हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महंगाई के बारे में बात करेंगे। क्या इंडिया में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है? क्योंकि सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार रिटेल इन्फ्लेशन 15 महीने में सबसे ऊपर है। सब्जियों की बड़ी कीमतों के कारण जुलाई में खुदरा महंगाई दर रिटेल इन्फ्लेशन रेट ने 15 महीने के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खुदरा महंगाई दर 7.44% पर पहुंच गई है। जून के महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन 4.87% रहा था। पिछले साल जुलाई के महीने में 6.71% रहा। जुलाई 2023 से पहले खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 में सबसे ज़्यादा थी, जो कि 7.79% थी। जुलाई में कंज्यूमर फूड इंडेक्स इन्फ्लेशन बढ़कर 11.51% पर पहुंच गई, जबकि खाद्य और पेय पदार्थों के बास्केट में मुद्रास्फीति बढ़कर 10.57% हो गई। सब्जियों की खुदरा मुद्रास्फीति जून में -0.93% थी, जुलाई में ये बढ़कर 37.34% हो गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित इन्फ्लेशन लगातार 4 महीनों तक रिजर्व बैंक के टॉलरेंस बैंड 2 से 4% के दायरे में बने रहने के बाद जुलाई में ऊपरी सीमा को पार कर गई। पिछले एक महीने में सब्जियों, विशेष रूप से टमाटर की कीमतों में उम्मीद से अधिक वृद्धि खुदरा महंगाई दर में वृद्धि का कारण बना। सब्जियों की महंगाई दर में लगातार तेजी दिखी और यह सालाना आधार पर 37.34% पर पहुंच गया। सालाना आधार पर इसमें 0.93% की कमी दर्ज की गई। खाद्य व पेय पदार्थों की मुद्रास्फीति जून में 4.63% से बढ़कर 10.57% हो गई। मोटे अनाजों की इन्फ्लेशन जून के 12.71% से बढ़कर 13.04% हो गई। अब हम बात करेंगे भारत में इन्फ्लेशन रेट कैसे काउंट की जाती है। भारत में इन्फ्लेशन को मापने के लिए 2 सूचकांकों का उपयोग किया जाता है: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये दोनों वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन की गणना के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर मुद्रास्फीति को मापते हैं। यह अध्ययन सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक RBI को बाजार में मूल्य परिवर्तन को समझने में मदद करता है और इस प्रकार सरकार द्वारा इन्फ्लेशन पर नज़र रखी जाती है। CPI, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को संदर्भित करता है, 260 वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा मुद्रास्फीति का विश्लेषण करता है। CPI आधारित खुदरा मुद्रास्फीति उन कीमतों में बदलाव पर विचार करती है जिन पर उपभोक्ता सामान खरीदते हैं। डेटा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और श्रम मंत्रालय द्वारा अलग अलग एकत्रित किया जाता है। WPI, जो थोक मूल्य सूचकांक को संदर्भित करता है, 697 वस्तुओं में केवल वस्तुओं की मुद्रास्फीति का विश्लेषण करता है। WPI आधारित थोक मुद्रास्फीति उन कीमतों में बदलाव पर विचार करती है जिस पर उपभोक्ता थोक मूल्य पर या कारखाने, मंडियों आदि से थोक में सामान खरीदते हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतें, जो मुद्रास्फीति का लगभग आधा हिस्सा है, की बास्केट पिछले 2 महीनों में काफ़ी हद तक बढ़ी। पूरे देश में अनियमित मानसून पिछले 3 महीनों में बाज़ारों में टमाटर की कीमतें 1400% से अधिक बढ़ गई है। सब्जियों के साथ साथ दालों, मसालों और अनाज जैसे कुछ अन्य खाद्य पदार्थों के कारण CPI इन्फ्लेशन उम्मीद से कहीं अधिक 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अगर हम सब्जियों को छोड़ दें तो CPI इन्फ्लेशन में वृद्धि टॉलरेंस के अंदर है, जो जुलाई 2023 में 5.4% तक है। भारत की इन्फ्लेशन दर जुलाई 2023 में 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जिसमें राजस्थान में 9.7% की उच्चतम इन्फ्लेशन रेट, जबकि मणिपुर, झारखंड और तमिलनाडु में 9% या उससे अधिक की इन्फ्लेशन रेट रही। यह भारतीय रिजर्व बैंक के मध्यम अवधि के इन्फ्लेशन लक्ष्य के 4 ± 2% बैंड की ऊपरी सीमा को पार करने वाली
खुदरा मुद्रास्फीति दर का तीसरा उदाहरण है। इस कैलेंडर वर्ष में और जुलाई 2022 के बाद से यह 7वां एग्जाम्पल है। आरबीआई ने बेंचमार्क ब्याज दर रेपो रेट तय करते समय मुख्य रूप से खुदरा इन्फ्लेशन को ध्यान में रखा है। इस महीने की शुरुआत में आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित छोड़ दिया था। सब्जियों की कीमत में हालिया बढ़ोतरी को मांग आपूर्ति में असंतुलन कहा जा रहा है। हालांकि एमपीसी ने सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर दिया है। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। एमपीसी एक 6 सदस्यीय निकाय है। इसमें 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और अन्य 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इस समिति में निर्णय मतदान के आधार पर लिया जाता है। एक अधिकारी ने कहा, भारत ने सब्जी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए नेपाल से एक्स्ट्रा मात्रा में टमाटर का आयात किया है। कीमतों में गिरावट के बीच व्यापक रूप से उपभोग की जाने वाली सब्जी अभी भी महंगी बनी हुई है। अधिकांश भारतीय अधिकारियों ने कहा कि हिमालयी राज्य के टमाटरों का उपयोग उत्तर भारतीय राज्यों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, जो देश के सबसे बड़े उपभोक्ता राज्यों में से एक है, में उपलब्धता बढ़ाने के लिए किया जाएगा। सरकार ने सब्सिडी वाली बिक्री के खुदरा मूल्य को और कम कर दिया है, जो अब 50 रुपये प्रति किलोग्राम है।